हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोग आईसीएसई 2022 मैथ पेपर का कुछ सॉल्यूशन डिस्कस किए थे, जिसमें सेक्शन ए हम लोग कवर कर लिए थे। तो आज के वीडियो में सेक्शन बी का कुछ सम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इन द फर्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी हमें प्रूव करना है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पहले प्रूव करेंगे। 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा इन द डिनोमिनेटर, एंड न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, जिसमें साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में न्यूमरेटर आएगा 2 एंड डिनोमिनेटर विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसमें हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो 2 इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग का प्रूफ हो गया। नाउ पार्ट 2, फाइंड ए इफ ए बी सी 3 पॉइंट है जिनका एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स दे दिया है, एक्स और वाई का वैल्यू दे दिया है, और बोल दिया गया है कि ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स दे आर ऑन द सेम लाइन। ए बी सी तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर होने से इसको हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। तो इसमें हमें ए का वैल्यू पता करना होगा। तो एक पॉइंट, तीनों पॉइंट जब एक लाइन के ऊपर होता है, तो ये सपोज दिस इज़ द लाइन, और यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी है। तो ये तीनों पॉइंट जब एक लाइन के ऊपर होता है, तो ये जो सेगमेंट बन रहा है इसमें से, दैट इज़ दिस सेगमेंट ए बी एंड दिस सेगमेंट बी सी, इन दोनों का जो स्लोप होगा वो सेम होगा। तो हम लोग ये स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ से ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे ए, कैपिटल ए is given as 2a plus 2, 3, and b is given as 7, 4, and c is given as 2a plus 5, 2, जिसमें हमें a का जो वैल्यू है वो हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इन दोनों का स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी, हमें पता है, स्लोप का जो फॉर्मूला है दैट इज़ y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो ये पे a और b जो है, इसमें x और y दोनों का जो वैल्यू हम लोग लेंगे। सपोज़ y2 ये हो गया 4 और y1 3 हो गया, तो 4 माइनस 3 ऊपर, x2 7 एंड x1 2a प्लस 2, 7 माइनस 2a प्लस 2 हो जाएगा 2a माइनस 2। तो इसको कैलकुलेशन करके ये आएगा 1 ऊपर और नीचे आएगा 5 माइनस 2a। एंड स्लोप ऑफ बी सी हम लोग निकालेंगे, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये y2 और यहाँ पे हम लोग y1 पकड़ लेते हैं। तो 4 माइनस 2 और नीचे आ जाएगा 7 माइनस दिस 2a प्लस 5 हो जाएगा 2a माइनस 5। तो कैलकुलेशन करके ऊपर 2 और नीचे 2 माइनस 2a। तो ये दोनों स्लोप जो होगा वो इक्वल होगा। सो हम लोग एक इक्वेशन बनाते हैं। वी नो दैट दिस स्लोप्स विल बी इक्वल, सो 1/5 माइनस 2a इज इक्वल्स टू 2/2 माइनस 2a। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नॉर्मल जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सिमिलर वे में हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 4a माइनस 2a और ये हो जाएगा 10 माइनस 2, ये आ गया 8/2, दैट इज़ 4। सो a इक्वल्स टू 4, दिस इज़ द आंसर।
ना पार्ट 3 क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे दिया है, तो हमें यहाँ से इसका मीन निकालना है। तो ये पर कोई भी मेथड के बारे में बोला नहीं है स्पेसिफिकली, सो हम लोग कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे इजी मेथड जो है डायरेक्ट मेथड, उसी से हम लोग मीन निकालेंगे। तो उसके लिए क्लास इंटरवल, क्लास मार्क्स, दैट इज़ इसको हम लोग x बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड देन f इंटू एक्स हमें निकालना है। क्लास इंटरवल जो है दे दिया है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, दिस वे हम लोग लिख लेते हैं इसको। और फ्रीक्वेंसी है 2, देन 6, देन 4, 8 एंड 4। तो क्लास मार्क्स जो होगा वो होगा 10, 20, 30, 40 एंड 50। एफ एक्स निकालेंगे 20, 120, 120 अगेन, 320 एंड 200। नाउ हमें करना है सम ऑफ एफ एंड सम ऑफ एफ एक्स। सम ऑफ एक्स आ रहा है 24 और ये आ रहा है 780। नाउ मीन इक्वल्स टू हमें पता है सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। 780 डिवाइडेड बाय 24 ये आएगा 6 से जाएगा, 6 4 ज़ा, 6 1 ज़ा, 6 3 ज़ा एंड इट कम्स टू, नो 0 हो गया यहाँ, 32.5 इज़ द मीन। इन पार्ट 4 यहाँ पे एक सर्किल का सम दे दिया है जिसमें कुछ एंगल्स, एक एंगल्स हमें बताया गया है एंगल QPR 70 डिग्री, और हमें ये दोनों एंगल निकालना है। तो इसको हम लोग एक रफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्किल हो गया, इसका सेंटर, यहाँ पे 2 टेंजेंट बना हुआ है जिसमें ये एंगल बोल दिया है 70 डिग्री, और यहाँ पे टेंजेंट के ऊपर 2 रेडियस है और यहाँ पे एक एंगल है। सेंटर इज OR इज 1 रेडियस एंड OQ इज अनदर रेडियस एंड दिस इज P, और ये है S। हमें निकालना, हमें दे दिया है एंगल QPR 70 डिग्री, और निकालना है पार्ट A में QOR एंड पार्ट B में QSR। नाउ यहाँ पे जो QOR मीन्स दिस एंगल, ये हमें निकालना है। तो पहले हम लोग कंसिडर करेंगे द क्वाड्रिलेटरल PQOR। ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें एक एंगल है 70 डिग्री। नाउ ये जो 2 रेडियस OQ है और OR, ये दोनों टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि हमें पता है द रेडियस आर ड्रॉन ऑन द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट। सो हम लोग बोल सकते हैं OQ इज परपेंडिकुलर ऑन PQ एंड OR इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन PR। तो इन क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल्स जो होता है उसका टोटल हमेशा 360 डिग्री होते हैं। तो इन क्वाड्रिलेटरल PQOR वी कैन से दैट एंगल OQP means this angle, it is 90 degree, and angle ORP, this is also 90 degree. Now we can find the angle QOR, this one. तो हम लोग लिखेंगे एंगल QOR इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस
70, 90 एंड 90, 70, 90 एंड 90, और यहाँ पे आ जाएगा ये 360 माइनस 250, सॉरी, तो यहाँ पे 360 डिग्री माइनस 250 आता है 110 डिग्री, दैट इज़ QOR हमें मिल गया 110 डिग्री, 110 डिग्री। तो नाउ हमें निकालना है QSR, दिस वन QSR। अगर हम लोग देखें कि दिस इज़ द कॉर्ड QR, ये वाला जो कॉर्ड है, दिस कॉर्ड forms an angle on the circumference, that is QSR, and it forms another angle on the center with the center, that is QOR। तो ये वाला जो एंगल होगा, द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ QOR, दिस एंगल एंड दिस एंगल, इनके बीच में एक रिलेशन हमें पता है, दैट इज द कॉर्ड फॉर्म्स द सेंट्रल एंगल, एंगल जो सेंटर के साथ बनाता है, दैट इज ट्वाइस द एंगल ऑन द सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस में ये वाला जो कॉर्ड QR है, वो एंगल जो बनेगा सर्कमफरेंस में, उसका डबल एंगल बनेगा सेंटर में। दोनों एंगल इस तरफ, इस डायरेक्शन में होगा, दिस डायरेक्शन में ये वाला एंगल है और ये वाला डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जो सेंट्रल एंगल होगा वो होगा। तो हमें पता है कि ये एंगल क्या होगा, इट इज़ द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 110 जो हम लोग निकाले अभी 110, इसका रिफ्लेक्स एंगल है ये। तो हम लोग ये पहले रिफ्लेक्स एंगल निकाल लेंगे। यहाँ रिफ्लेक्स एंगल QOR इक्वल्स टू 360 माइनस 110, 250 डिग्री, 250 degree. Now the angle and the circumference will be, angle on the circumference is QSR, that will be half of 250 is 125 degree. The reason is because we can say that angle formed by the chord QR at the center is twice that of the circumference. This is the reason. तो इसलिए हम लोग इस तरीके से दोनों एंगल का वैल्यू पा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 1 प्रोबेबिलिटी का सम है। अ बैग कंटेन्स 5 वाइट 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज अ रेड बॉल? सो वी कैन फाइंड द क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स will be the sum of the 3 balls, that is 5 plus 2 plus 3, 10. And now number of favorable outcome, that is red ball. रेड बॉल का नंबर यहाँ पे दे दिया है 2. Now we can say that probability is 2 by 10, that is 1 by 5. Next question, a solid cone of radius 5 cm and height 9 cm is melted and made into small cylinders of radius 0.5 cm and height 1.5 cm. Find the number of cylinders so formed. तो actually what is given here, यहाँ पे बोला है कि पार्ट 2 यहाँ पे बोला गया है कि अ सॉलिड कोन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट किया गया है और उसमें से
स्मॉल सिलेंडर्स बनाया गया है जिसका रेडियस एंड हाइट बोल दिए हैं। सो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले फॉर द कोन, हमें कोन का जो वॉल्यूम है वो निकालना होगा। फॉर कोन रेडियस इज गिवन 5 centimeter, height is given 9 centimeter. Therefore, the volume of cone is 1/3 pi r square h. So 1/3 pi radius square into h centimeter cube. This is the volume of the cone. Now for cylinder, स्मॉल सिलेंडर्स बनाया गया है तो सिलेंडर्स का रेडियस दे दिया है 0.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 1.5 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस 0.5 to 0.5 और एच height is 1.5 centimeter cube. Now for the number of cylinders equals to volume of cylinder divided by volume of cone, volume of cone divided by volume of cylinder. पॉइंट को हटाने के लिए 3 0 ऊपर, नाउ 5 कैंसिल्ड, यहाँ पे 3 कैंसिल, 5। द आंसर इज 200। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन अ टेबल हैज़ बीन गिवन जिसमें मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन दे दिया है और ड्रॉ ए हिस्टोग्राम, दैट इज़ हमें एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, जिसमें एक एक्स एक्सिस में 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मार्क्स एंड वाई एक्सिस में 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स हमें लेना होगा। सो हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ पेपर लेंगे जिसमें यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया है हम। तो इस तरीके से हम लोग को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जिस तरह से बोला गया है उसके हिसाब से हम लोग डेटा को यहाँ पर लिख लेंगे। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग मार्क्स को लिया है और यहाँ वाई एक्सिस में हम लोग नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को यहाँ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग हिस्टोग्राम बनाने से पहले स्केल का जो मेजरमेंट है वो लिखना होगा। Along x axis 2 centimeter equals to 10 marks और 10 यूनिट एंड y एक्सिस में भी 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट्स एज पर द क्वेश्चन। नाउ हमें ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल 0 to 10, इसमें फ्रीक्वेंसी है 5। तो दिस इज 0 to 10, वहाँ पे 5 फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ यहाँ पे 5 जो लेंथ यहाँ पे आ जाएगा।